हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये बेसिकली क्या होता है, इसमें चार चीज़ें आ जाती हैं। सबसे फर्स्ट पे है कि a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a की पावर में m प्लस n हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड होता है कि a की पावर m है और डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये हो जाता है हमारे पास। इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थर्ड हमारे पास हो जाता है कि a की पावर m ऑलरेडी गिवन है और उसके ऊपर भी एक और हमारे पास आ जाएगा n, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n, के दोनों जो पावर है आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। फोर्थ आ जाता है कि a की पावर भी m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m है, दोनों की पावर सेम है। एग्जांपल के तौर पे कि a की पावर 2 है, b की पावर भी 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ab की पावर m। बताओ जी, क्लियर हुआ इतनी चीज? बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा समझो कि अगर a की पावर m है और a की पावर n गिवन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या है कि a की जो होल पावर हो जाएगी वो हो जाएगी m प्लस n, यानी कि जो ये दोनों पावर हैं ये दोनों प्लस हो जाएंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, के दोनों हमारे पास डिवाइड में है लेकिन a हमारे पास सेम है, तो a को होल पावर कर सकते हैं हम m माइनस n, ये दोनों m में से n माइनस हो जाएगा। a की कुछ पावर गिवन है और उसके ऊपर एक और हमारे पास गिवन है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 गिवन है और होल पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 को एज इट इज लिखो और 2 इंटू 3 कर दो, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 6। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। अभी आप समझ लो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट चार क्या क्या होते हैं। इसके बाद है कि एक हमारे पास a है, उसकी पावर m है और b की पावर भी m है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहां पर कहता है फाइंड, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 64 की पावर 1/2। देखो जी, 64 की पावर 1/2, इसके बेसिकली फैक्टर करो 64 के, इसको सॉल्व करने के लिए ये आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 32 इंटू 2, 16 इंटू 2, 8 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। बेसिकली कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 3 4 5 6। क्या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 6? ये बेसिकली यही तो है, 2 की पावर 6, और इसके बाहर है हमारे पास यहाँ पर 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है? ये लग रहा है सर a की पावर m और उसके ऊपर है n, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर हो गई m इंटू n, के m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं कि अगर 2 की पावर 6 है तो जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि ये हो गया 3, डिवाइड करा तो ये आ गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया सर 8। बताओ जी, समझ में आया फर्स्ट पार्ट? बहुत अच्छे से दोबारा समझो। 64 का फैक्टर करा, 6 आ गया, 2 को 6 बार लिखना है, तो जो ये है a की पावर m और उसके ऊपर है n, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? m इंटू n हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर गिवन, क्या गिवन है सर? गिवन है हमारे पास 32 1/5। इसको भी करते हैं, देखो 32 1/5 गिवन है, तो आप 32 के बेसिकली फैक्टर करो। 32 के फैक्टर करें तो 16 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 4 2 ज़ा
और 2 2 जा और 2 1 जा, ये बेसिकली कितने हैं 5 हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 5 बार लिखा और 1/5। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 5 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये 1/5 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 2 की पावर 1, तो आंसर आ गया 2। यहाँ पर जो हमारे पास लो ऑफ एक्सपोनेंट लगा है वो लगा है a की पावर m है और उसके ऊपर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। इतनी चीज क्लियर है। आगे चले, आगे बढ़े, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है सर, थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, थर्ड पार्ट गिवन है 125 1/3, 125 1/3। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले तो 125 1/3 लिखते हैं हम। 125 के फैक्टर्स करो बेसिकली, 25 5 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा सर 5 की पावर 3 और इंटू 1/3 है, 3 से 3 कट हो गया, ये आ गया 5 की पावर 1, तो आंसर आ गया 5। यहाँ पर भी लगा है लो ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर m है, ऊपर n है, तो ये बन जाएगा a की पावर m इंटू n। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्विकली चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड करना है 9 3/2। 9 लिखा है 3/2, कैसे होगा, देखो 9 के फैक्टर करो। 9 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 9 है, तो 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये है 3/2। ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया सर 3 की पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। यहाँ पर भी लगा है a की पावर m, उसके ऊपर n, तो इसका मतलब हो जाता है a m इंटू n। बताओ जी, क्लियर हुआ। इसके सेकंड पार्ट पे चले, बहुत बढ़िया, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या हो जाता है, सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाता है सर 32 2/5, 32 2/5। देखो जी 32 2/5। अभी हम पढ़ के आए कि अगर हम 32 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। होल में है 2/5, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर कि 2 की पावर है 5, यानी कि इंटू 2/5 हो जाएगा, तो ये आ गया सर 2 की पावर 2, यानी कि इसका मतलब 2 इंटू 2, यानी कि आंसर आ गया सर 4। बताओ इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट पे चलें, इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या हो सकता है, थर्ड पार्ट गिवन है 16 3/4। 16 3/4 को हम लिख सकते हैं, 16 3/4 को हम लिख सकते हैं, 16 के फैक्टर करो जी, 16 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 8 से कर लो या फिर 4 से कर लो। 16 के फैक्टर हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 8 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा। क्लियर है। आगे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, ये हो गया सर हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाता है। यहाँ पर भी लगा है a की पावर m, उसके ऊपर n है, तो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। क्लियर है। आगे चले, ये था सर इसका थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, आगे इसका फोर्थ पार्ट है 125। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 125 अपॉन में माइनस का 1/3। ठीक है जी, 125 का सबसे पहले तो फैक्टर्स करो। 125 के फैक्टर होंगे 25 इंटू 5, 5 5 जा और 5 1 जा। यहाँ पर लिखो 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3। लो ऑफ एक्सपोनेंट लगा है, a की पावर m है और उसके ऊपर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, यानी कि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया सर 5, 3 से 3 तो कट गया, माइनस का 1 आ गया, तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 1/5, हम इसको लिख देंगे, तो ये बेसिकली आंसर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है, सिंप्लीफाई करना है 2 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5।
2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है ना, 2/3 है और 1/5 है। ये बेसिकली यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, वो लगेगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है हमारे पास, यहाँ पर ये इसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a की पावर m प्लस n। बेसिकली जो पावर्स हैं वो एड ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो आप 2 की पावर 2/3 में 1/5 हम जोड़ देंगे, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई, 2 की पावर आ गई सर 5 3 जा 15, हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 5 2 जा 10, 10 और 3 13। तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 13/15 आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो जाता है सर, सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाता है 1/3 की पावर 3 और होल 7। 1/3 की पावर 3 गिवन है और होल पावर 7 गिवन है। देखो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 की पावर 7, नीचे हो जाएगा 3 है ऑलरेडी, 3 की पावर हमारे पास यहाँ पर 3 गिवन है ना, उसके ऊपर 7 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर जो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा वो लगेगा कि a की पावर m है, उसके ऊपर अगर n आ गया तो a की पावर m इंटू n हमारे पास यहाँ पर हो जाता है ना। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 21। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। ये बेसिकली आंसर बन जाता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये रहा, 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। देखो जी, ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ये बेसिकली कौन सा यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, ये लग रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है। देखो जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 लिखो यानी कि ये a है, m माइनस n कर दो यानी कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 11। एलसीएम ले लो जी, एलसीएम आ जाएगा इनका 4, तो ये हो जाएगा, इसको 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 2 - 1, तो ये आ गया 11 की पावर 1/4 आंसर। बताओ जी, क्लियर हुआ ये भी। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे है सर हमारे पास लास्ट पार्ट, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर m है। इसका मतलब क्या है कि a b को मल्टीप्लाई करो और होल पावर m बन जाएगी। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ पर करो, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो और इसे कर दो 1/2 होल की पावर, तो 8 7 जो हो जाएगा 56, 56 इंटू 1/2। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आंसर बन जाता है, यहीं पर 56 1/2। आगे चलते हैं और आगे यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से आज का टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हमने कर लिए है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास बचता है, जो कि हमारा है नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को प्रेजेंट करना सीखना, वो भी हम जल्दी सीखने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।